एक बार फिर से स्वागत है न्यू वीडियो पे। पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसे कौन सा ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, कौन सा नेगेटिव चार्ज होता है, उस चीज के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज उससे आगे एक टॉपिक है जो है कूलॉम्स लॉ। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ क्या कहना चाहता है। तो चलिए समझते हैं कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। दिया गया है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। कहा गया है कि दो चार्ज है जो कि रेस्ट में है, एक मान लेते हैं Q1 है, दूसरा क्या मान लेते हैं Q2 है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ कहता है कि ये जो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन फोर्स हो, वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ठीक है, एंड सेकेंड जो बताया गया वो बताया गया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो फोर्स है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब 1/r²। अब जब इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए, इक्वेशन 2 मान लिया जाए और दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हम लोगों को ऑब्टेन होता है कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, देखिए हम प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है तो एक सिंबल लगाते हैं जिसको क्या करते हैं K। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जहां K का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलॉम स्क्वायर। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम पे पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कूलॉम लॉ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।